सत्यम एंड सरोवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। स्वामी, ये चक्रा ओपनिंग की बात की जाती है। मतलब कोई भी जो अपना अध्यात्म का रास्ता शुरू करता है, अध्यात्म की यात्रा शुरू करता है, तो उसमें कहते हैं कि भी जब तक आपकी चक्रास की ओपनिंग नहीं होगी तब तक आप मतलब ओपन नहीं होगे या शांत नहीं हो। क्या मतलब बिना चक्रा की ओपनिंग के हम नहीं शांत हो सकते या उस स्पेस में नहीं जा सकते? चक्रा वर्ड जो है बहुत पॉपुलर वर्ड है और जनरली आध्यात्मिक अर्थों में ही इसका उपयोग होता है भी। लेकिन ये जो कुछ समय से चक्रा ओपनिंग का जो कॉन्सेप्ट फैल गया है, और ये बहुत पुराना नहीं है। चक्रा ओपनिंग अभी कुछ सालों से ही सुनने में आया है। ये एक वैरायटी शो जैसे होता है अध्यात्म में, बस वैरायटी शो में ये पॉपुलर हो गया है। चक्रा जो है ये हिंदू जो अध्यात्म की धारा है उसकी मिस्टिकल ब्रांच है, जो योग है या तंत्र है, उनमें इसका जिक्र है और ओशो ने इस पर विशाल प्रवचन किए हैं और बहुत ही बारीकी से समझाया भी है। लेकिन जैसा हर गूढ़ मंतव्यों के साथ होता है कि ऊपर ऊपर के लफ्ज़ पकड़ लिए जाते हैं, उनके पीछे की कहानी जो है, जो असल बात है, वो सब जान नहीं पाते हैं। दर्शक नाटक देखने जाते हैं तो वो मंच पे काम कर रहे कलाकारों को देखते हैं, वो भले ही वो आधा घंटे का नाटक हो या 1 घंटे का हो, लेकिन वो नहीं जानते कि उसके पीछे जो ग्रीन रूम है जहाँ ये लोग तैयार हो रहे होते हैं, असली नाटक और कहानी वहाँ चलती है। वो घंटों में तैयार होते हैं आधा घंटे के लिए। बस ऐसे ही इसके साथ हो गया है। चक्र को जो डिनोट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, बहुत सारे लोग इसको इस तरह से ले रहे हैं कि बिना चक्रों की ओपनिंग के, बिना चक्रों के एक्टिवेशन के आप मतलब आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं कर सकते। ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल निराधार है और इसको कुछ लोगों ने इसको पॉपुलराइज कर दिया है। अब है क्या कि हिंदू पद्धति में 7 शरीर में 7 बिंदुओं पर 7 खास जगह हैं, वो फिजिकल बॉडी में लोकेट की जाती हैं। वो उन जगह पर उन्होंने बता दिया है कि ये 7 पॉइंट हैं और ये यहाँ से हमारी फिजिकल बॉडी हमारे सूक्ष्म शरीरों से जुड़ी होती है। मतलब यहाँ से वो जो भी उनका लेन देन है ऊर्जा का, भाव का या और गहरे तलों का, वो इन 7 बिंदुओं से आदान प्रदान चलता है और इनके फिर लोकेशन है। लेकिन संयोग ऐसा है, कोई राज है, कोई मिस्ट्री ऐसी है कि यही 7 पोजीशंस पर, ठीक इन्हीं 7 पोजीशंस पर हमारी फिजिकल बॉडी में प्लेक्सिस होती हैं, जो कि आप कोई भी डॉक्टर आपको बता देगा। रूट प्लेक्सिस है या कैरोटिड है या हार्ट प्लेक्सिस है, सोलार प्लेक्सिस है, मेड्यूला है। ये 7 जो हैं बिंदुओं पर जहाँ पर चक्र को बताया जाता है, उन्हीं 7 जगह पर प्लेक्सिस होते हैं। प्लेक्सिस का मतलब होता है हमारे नर्व्स का गुच्छा, नर्व्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर एक्टिव होता है। तो कोई कारण तो है कि चक्रों की लोकेशन ठीक उन्हीं जगह पे बताई जा रही है, जबकि चक्र फिजिकल बॉडी में नहीं होते। मतलब वो ऐसा बताया जाता है कि चक्र नहीं होते। ये जो नर्व्स के गुच्छे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। जाहिर है, नर्वस सिस्टम में बिजली दौड़ती है, करंट दौड़ता है, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान है। फिर वो केमिकल लेवल पे जाएंगे तो मामला नहीं, मोटे तौर पर ऐसा करिए कि जीवन की धारा उसमें दौड़ती है। अब जहाँ जहाँ गुच्छे जाते हैं, जाहिर है कि वहाँ पर ज़्यादा वो एक्टिविटी मौजूद है। इसीलिए अध्यात्म में तकरीबन उन्हीं लोकेशंस को हाईलाइट कर दिया गया है और उनके नाम दे दिए गए हैं। फिर सबको पता ही है, वो मणिपुर है या अनाहत है, विशुद्ध आज्ञा, सब तमाम नाम तो पता ही है। चक्रों की ओपनिंग से कोई बात स्पष्ट नहीं होती है। कोई चक्र ऐसी चीज़ नहीं कि जो बंद है। चक्रों का जो असल जो मतलब है वो ये है कि हम अपने जीवन को कितनी संवेदनशीलता से और कितनी ओपननेस से जी रहे हैं। ये हमारे चैतन्य की शुद्धता का एक दूसरा नाम है चक्रों का। बहुत सारे ढंग हैं चैतन्य को इंगित करने के लिए, होश को इंगित करने के लिए। होश या चैतन्य को सब समझते हैं, ये सब अध्यात्म की धाराओं में स्वीकृत है, वो कोई भी हो दुनिया जहान में। चक्र की लेकिन लिमिटेड है, तंत्र और योग में ही इसकी बात होती है।
तो पहली बात तो ये है कि चक्र कोई ऐसी मिस्टीरियस फिनोमिना नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि अगर आपकी चक्रा ओपनिंग नहीं हुई है तो आप आध्यात्मिक गति नहीं करेंगे, या ये तो किसी भी चीज़ को उठा लेना, उसका दोहन करना, ऐसी बात हो जाती है। हम कितने होश से और संवेदनशीलता से जीवन जी रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इन दोनों बातों को जोड़ कर देखा गया। अगर हम बिल्कुल ही निम्न स्तरीय पशुवत जीवन जीते हैं, पशुवत का मतलब होता है तो प्रकृति में हम पशु ही, ये कोई निंदा का भाव नहीं है इसमें, कहने के लिए कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं, उन्हीं में बात कहनी पड़ती है। पशुवत का मतलब होता है वही खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सोना और मर जाना, एक तरह से ये। अगर इस तरह से जीते हैं तो कहा जाता है कि हम चैतन्य के निम्नतम स्तर पे हैं, जबकि हमारी संभावना तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसी स्तर में ख़त्म हो जाएंगे मर के। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ी हवेली हो, लेकिन वो बाकी कमरों के ताले ना खोले, 1 या 2 कमरों में ही जीवन बिता ले, ऐसा। तो इसको पहले फर्स्ट चक्र से, रूट चक्र से जोड़ दिया गया है, एक सिंबॉलिक, एक सांकेतिक कि हम पहले चक्र पर, मतलब निम्न चेतना के निम्नतम तल पर अपना जीवन जी रहे हैं। और अगर हम ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, उस तल से ऊपर उठते हैं, तो वो कहते हैं अब आप दूसरा चक्र, अब तीसरा चक्र, अब चौथा चक्र। चक्र अपने आप में तो नर्व्स के गुच्छे हैं और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। हाँ, उसका जो आध्यात्मिक पक्ष है वो चैतन्य का है, और चैतन्य के भी बहुत सारे वर्गीकरण मिलेंगे आपको, जिसमें कि सूफियों में अलग मिलते हैं। अल गजाली ने 7 लेयर बताई हैं चेतना की, ओशो ने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत विस्तार से किया हुआ है अंग्रेजी के प्रवचन में। या जैसे कॉन्शियस की वो बताते हैं कि कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, कॉस्मिक कॉन्शियस, कलेक्टिव, ये उसके भी 7 तल ही बताएं। 7 की कुछ खास बात तो है, लेकिन इसका जो मौलिक, जो आध्यात्मिक पक्ष जो आप पूछ रहे हैं, जो अध्यात्म इसके बिना हो नहीं सकता। आप जितना भी चेतन होकर, जितना भी संतुलित जीवन जिएंगे, अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो आपके चक्र अपने आप खुलते जाएंगे। वो उसके लिए कोई आपको अलग से जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, और की भी नहीं जाती है। ये बात है जनरल। अब अगर हम इसको तांत्रिक, जो तंत्र के ट्रेडिशन में या योग के ट्रेडिशन में देखें, तो वो इस तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि एक ही विचार को, जो जटिल विचार होता है, उसको समझने के कई आयाम होते हैं, होता ही है। और हम जितने ओपन होंगे, हमें सारे आयाम स्पष्ट होते चले जाएंगे, तो आपको पूरी पीछे आगे की कहानी पता चल जाएगी। तंत्र और योग में है क्या? अगर चक्र को यूं भी माना जाए कि ये ऐसा ही है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, फिजिकल बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमारे मनोजगत में ये फंक्शनल होता है। तो 7 चक्र हैं, 7 बिंदु हैं, 3 नीचे हैं, चौथा बीच में है अनाहत, और 3 फिर इसके ऊपर है। बस इसको 7 मंजिल के मकान की तरह देखा जाए, एक वृक्ष की तरह देखा जाए, तो नीचे के जो 3 हमारे चक्र हैं या बिंदु हैं, बार बार वही बात कहनी पड़ रही है, वो एक जड़ की तरह से है। अगर ये 3 मजबूत होते हैं, अगर किसी मकान की नींव मजबूत होती है, तो जितना मंजिल ऊपर तक हम उस मकान को उठा सकते हैं। किसी वृक्ष की जड़ जितनी मजबूत है, उतना ही वो ऊंचा जा सकता है। तो ये जो मूलाधार है, यानी मूलाधार का मतलब होता है, ये सांकेतिक नाम है, मूल आधार। जीवन का मूल आधार है शरीर, भोजन, वस्त्र, ये मूल आधार है भौतिक अर्थों में। और आध्यात्मिक अर्थों में मूल आधार है जीवन की ऊर्जा को, इन प्राथमिक ऊर्जाओं को शुद्ध कर लेना, चैतन्य के तल को पे जीना शुरू करना, ये मूल आधार है। तो मूलाधार। फिर दूसरा है स्वाधिष्ठान। जब कोई स्वयं अधिष्ठित हो जाता है, स्वयं ठहरने लगता है, वो दूसरा चक्र, यानी आप चेतना के तल पे आगे बढ़े। तीसरा है मणिपुर। मणिपुर का अर्थ है कि भाई जैसे मणियों जैसा अंतपुर है, ये एक मंदिर की परिकल्पना, जैसे पुराने मंदिरों में गर्भगृह होता है, उसका एक अंतपुर होता है। तो उसी लिए कहा गया है कि मणियों जैसा सुंदर, मणि जैसा सुंदर जब अंतपुर हो, तो वो एक सौंदर्य बोध है उसमें, उसका उस ढंग से देखा गया है। और फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसमें थ्योरियाँ निकाल दी हैं, और तमाम इंटरनेट पे घूमती हैं कि पहला चक्र जो है वो सेफ्टी के लिए है, और साहब दूसरा चक्र जो है वो इसके लिए है, तीसरा चक्र आई एम डिवाइन, चौथा चक्र आई एम लव्ड, 5वां चक्र आई एक्सप्रेस दिस। ये है, ये बात है, ये सब जुड़ा हुआ है। मैं ये नकार नहीं रहा हूँ कुछ, और नकार के मैं करूँगा ही क्यों, जबकि ये मौजूद है। लेकिन इसका बहुत ही थोड़ा अर्थ आध्यात्मिक उसमें कि लिया जाना चाहिए कि इसके बिना अध्यात्म हो ही नहीं सकता है। विशेष तौर पर अगर भक्ति मार्ग में आप बात करें तो इनका कोई महत्व ही नहीं है, इसकी चर्चा ही नहीं होती है। और न सिर्फ हमारे यहाँ के हिंदुस्तानी संत परंपरा में, सूफिज्म में भी
चक्रों का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं वहाँ पर 6। लताइफ सित्ता बोलते हैं, लताइफ बोलते हैं उसको, 6 हैं। एक्चुअली लोकेशन तो 5 की ही है, छठी तो नफ्स है, जो कि जिसमें फिर उन्होंने 5 एलिमेंट्स के साथ जोड़ दिया है उसमें, और 5 को अलग कर दिया है। खैर बहरहाल वहाँ 6 में ही काम कर लेते हैं पूरा वो। और अब आजकल तो नई पद्धति में नए बहुत सारे गुरु या नई उसमें कहते हैं कि 7 चक्र नहीं है, 10 चक्र हैं साहब, एक ऊपर भी है नीचे भी है। ये ऐसा है, ये बेसिकली हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, और इसका मामला, इसका सारा जुड़ाव होश से है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा विचार देने की ज़रूरत भी नहीं है। कभी कभी साधना की किसी अवस्था में किन्हीं विशेष बिंदुओं पर फोकस ज़रूर किया जाता है। उदाहरण के लिए जो त्राटक का प्रयोग है, ट्रेडिशनल त्राटक का, वो आज्ञा चक्र को थोड़ा फोर्स देने के लिए किया जाता है। मगर मैं कह रहा था जैसे तंत्र में और योग में कहा जाता है कि जो 5वां, 6वां और 7वां चक्र विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार है, इस पर डायरेक्टली फोर्स नहीं डाली जाती है। डायरेक्टली हमें सिर्फ नींव तैयार करनी होती है। पहले, दूसरे और तीसरे चक्र पर थोड़ा स्ट्रांग वर्क करना होता है, जो कि पुरुषार्थ से मिल जाता है जीवन में। जीवन को संतुलित ढंग से जीने में सही निद्रा, सही व्यायाम, सही श्रम, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये तीनों मजबूत होते हैं। यही अध्यात्म है इसका। अध्यात्म तो किन्हीं गुरु का शास्त्रीय नाम है। जीवन में कुछ चीज़ों को जीने का कोई अलग से नहीं है। अगर वो हम यही कर लेते हैं तो हमारे नेचुरल वे में, सहज रूप में, नैसर्गिक रूप से ऊपर के चक्रों का विकास होता है, अर्थात हम चैतन्य के ऊंचे तलों में अपने आप जीने लगते हैं। पैरेलल देखा जाएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। फिर ये आयाम इतना बड़ा है, इसमें जिस आयाम में चाहें आप विचार कर सकते हैं, इसमें खोज कर सकते हैं, जा सकते हैं, वही आयाम सत्य होने लगेगा फिर।